हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके साथ जिसने भी चीटिंग किया, धोखा किया, उनके साथ ऊपर वाला क्या न्याय करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने जिसके बारे में भी देखना चाहते हो उनके लिए अच्छा सोचिए गाइस, अच्छा सोचिए। जब तक ये रीडिंग करूँ तब तक सारे बुराइयों को मिट्टी डालिए, अच्छा सोचिए। ठीक है, ये कार्ड आ गया पर इसको हम नहीं लेंगे, मेरा मन नहीं बोल रहा है लेने के लिए, तो इस कार्ड को मैंने रख लिया और अभी सफल कर रहा हूँ। और गाइस मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा। तो गाइस देखते हैं आपके साथ जिसने भी गलत किया, धोखा किया, चीट किया, उनके साथ ऊपर वाला क्या न्याय करने वाला है। तो बेसिकली ये एक कर्मा रीडिंग है। हे भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, यूनिवर्स मदद कीजिए, हमें बताइए उनको क्या होने वाला है उनके साथ, जिसने भी हमारे व्यूअर्स के साथ गलत किया, मिसबिहेवियर किया, छोड़ के चले गया। हे लक्ष्मी माता हमें बताइए। ओम ईश्वर। चलिए कार्ड सफल कर लिया मैंने, एक बार और कर लेता हूँ। ओके, अभी कार्ड निकालते हैं। गाइस तो मैं कार्ड जचा लेता हूँ एक बार बोलने से पहले, ताकि सारे कार्ड आ जाए। चलिए सारे कार्ड, ठीक है। मैं कुछ कार्ड ऐसे दे देता हूँ फिलहाल के लिए। और ये हो गया, तो बॉटम देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नो इशू। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होगा उनके साथ, कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको किसी तीसरे के वजह से छोड़ के गया, कोई रोमांटिक पर्सन के वास्ते छोड़ के गया, ठीक है। और उनको लगा कि जिसके साथ भी गया उनको लगा कि वो उनका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से, मतलब डिवाइन कनेक्शन, ऐसा फील आया उनको। तो अब वो खुशी खुशी चले गया। और मुझे लगता है उसने आपको बता के गया होगा, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि हाँ, मतलब म्यूचुअल ब्रेकअप कैसा होता है कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ कि तुम भी चले जाना, ऐसा अंडरस्टैंडिंग करके गया आपको। और देखा जाए तो आपका मतलब पहले जब आप दोनों का रिलेशन था, एक बहुत ही प्यार हो रहा था और बहुत स्टेबल था, सब कुछ सही था। पर ये अचानक सा किसी तीसरे ने आके सब आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया। और जिसने भी ख़राब किया उनके साथ भी वही सेम सिचुएशन हो रहा है अभी, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़ के गया ना गाइस, उस थर्ड पार्टी ने उनके लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आया। अब जब
वो थर्ड पर्सन उसके पास सिचुएशन लेके आया, फिर आपका पर्सन ना एकदम मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसी हो गया कि उस इंसान को इतना भरोसा करता था, मतलब आंख बंद करके भरोसा करता था, समझ रहे हो, पर और उनका मन में बिल्कुल भी नहीं था कि ये इंसान मुझे कभी चीट करने वाला है। लेकिन उस थर्ड पार्टी ने आपका जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने उनके साथ चीट किया, उनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आया। अब क्या हुआ, अब वो अकेला पड़ गया, अकेला एकदम अकेला पड़ गया और थोड़ा थोड़ा पेशेंस बनाया, धीरज रखा। पैसे को लेकर भी मतलब बहुत चिंतित था कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब धीरज बना के रखा है। धीरज बनाते बनाते मतलब उसके लाइफ में कुछ नहीं रहा, वो एकदम अकेला हो गया, एकदम बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, किसी से नहीं। और अभी तो आप लोग का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, कार्ड बता रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली यार मैं कर रहा था कर्मा रीडिंग और ये निकल गया रिलेशनशिप रीडिंग। तो गाइस देखो, मतलब इतना जो अभी कार्ड के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, और एक्चुअली ये कर्मा रीडिंग है तो मुझे कर्मा रीडिंग के हिसाब से ही बोलना चाहिए। तो ये सब भी कर्मा ही है, जो भी उनका क्या धारा है उसने ही किया, ठीक है। उसके बाद जब वो बिल्कुल सा अकेला पड़ गया तो उनका अंदर आत्मा से एक मतलब उसको ख्याल आया कि नहीं, कुछ तो अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ तो मतलब एक छोटा सा मतलब छोटी छोटी एक्शन ले, ठीक है। और जिसको मतलब आपके वास्ते छोड़ के गया था ना, उसका असलियत उसने देख लिया, जान लिया क्या है क्या नहीं है। वो एक्चुअली वो बहुत ही गंदा इंसान है, ठीक है। और सेम जिसने भी आपको धोखा दिया ना, उसके लाइफ में तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो खाली उदासी ही उदासी, हर तरफ से उदासी। ना पैसे हैं उनकी ज़िंदगी में, ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ उम्मीद है, कुछ भी नहीं। उसके लाइफ ज़ीरो है, ज़ीरो। और रही बात आपको धोखे देने वाला पर्सन का, तो उसका जितने भी काम है ना बनते बनते, जितने भी उसने सोच के रखा होगा आगे का, सारा बिगड़ जाएंगे, कभी बन नहीं पाएगा सोचे हुए काम। और उनका प्यार तो ख़त्म ही हो गया, जिसकी वजह से आपको छोड़ के गया था थर्ड पर्सन के, वो थर्ड पर्सन तो उनको ही थर्ड पार्टी में ला के खड़ा कर दिया। तो ये तो एक तरफ से कर्मा ही है जो भी भुगत रही है। और जो भी उसने पैशन रखा है ना, सोच सोच के कि ऐसा कर लूँगा फ्यूचर में, ऐसा कर लूँगा, चलो ये हो गया तो चलो छोड़ो सब कुछ, फ्यूचर में फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर को संवारते हैं, अच्छा करते हैं, ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। घूम फिर के कुछ नहीं कर पाया, वही अकेलापन उसको खाए जा रहा है, घर के अंदर काटे जा रहा है, अकेला अकेला हर जगह अकेला, चाहे वो कितने भी लोगों के साथ क्यों ना रहे, पर उसका मन में तो वो अकेलापन ही छाया हुआ है। और फिर उसको फिर से याद आता है कि यार आप जब थे बहुत अच्छा थे, गुड लक थे। उसका अभी फ़िलहाल बनते बनते सारा काम बिगड़ जा रहा है। उसने जो सोचा, उसने जो किया, वो जो करने वाला है, सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, पानी पानी चूर मार हो गया सब, ठीक है। इसके वास्ते वो हर तरफ से दुखी है, पैसे को, सक्सेस को, करियर को, अपने फैमिली मेम्बर से, सबसे दुखी है जाके एकदम। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं गाइस, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना कुछ वो आगे का सोच पा रहा है, बिल्कुल आगे का सोच नहीं पा रहा है वो, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं। तो गाइस कार्ड्स को क्लियरफाई करते हैं, ठीक है। ये
चैरियट क्यों है इधर? कीजिए जो सोच के गया था ना, बहुत ही फास्ट गया था, बहुत ही सोचा था उसने, अरे ऐसा वैसा वैसा वैसा, आपको भी भला बुरा कहा होगा बहुत कुछ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, पेज ऑफ वांट क्यों है? ऊपर वाले से प्रे भी किया था उन्होंने, ठीक है, कि ऐसा हो जाए, उसने विश भी किया था उस थर्ड पार्टी के वास्ते, पर गया हुआ कि आखिर कुछ नहीं। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है ब्रो। गाइस, मेरे व्यूवर्स जो भी है, और अगर फीमेल व्यूवर्स भी है ब्रो बोला तो वो भी मान जाना, क्योंकि आजकल मैं तो बहन को भी ब्रो बोलने लगा हूँ। तो गाइस देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। उनका लाइफ में जो प्यार, जो थर्ड पार्टी को लेके इतना प्यार उमड़ रहा था, किस वास्ते उमड़ रहा था, क्या था? टावर, ये देख रहे हो, सब खत्म। ये जो प्यार था ना उन लोग का, सोच रहा था डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कुछ नहीं है। ये इतना टावर आ गया जैसे कोई एकदम 7वें मंजिल पे ले जाके ऊपर से ढकेल दिया हो। चलिए देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, आखिर कौन कौन शामिल है, जिसको भी, सब जितने लोग भी हैं ना आसपास के, उनका फ्रेंड सर्कल में, जिसने भी आपके रिश्ते में मतलब ये गड़बड़ी किया है, सबको जस्टिस मिलेगा। सबके साथ न्याय होगा, जस्टिस के साथ ऊपर वाला सबके साथ न्याय करेगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए मेरे व्यूअर्स, अच्छा सोचिए, क्योंकि किसी का बुरा सोचना भी खुद के लिए बुरा है। आपको ये बात जाननी चाहिए। पर हम इंसान हैं तो गलती तो इंसानों से होती है। बहुत इन्जॉय किया था उसने अपने दोस्तों के साथ, बहुत इधर उधर बहुत इन्जॉय किया था, बट उसका इन्जॉय का सब निकल गया, धज्जियाँ उड़ गए उसकी इन्जॉय का, सब इन्जॉय। उसको असलियत समझ में आए ज़िंदगी की। जब अकेलापन पड़ गया ना, उसको कोई नहीं रहा उसका ज़िंदगी में, तब वो आपको, आपकी ओर देख रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कुछ एक्शन ले लूँ हमारे व्यूवर्स के लिए, ऐसा सोच रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये उसने जो सोचा ना, जो भी काम है ना, मुझे लगता हो जाएगा। और उसने अच्छा सोचा तो अच्छा होएगा। देखो, कर्मा के हिसाब से ही उसको भी वही मिलेगा, ठीक है। और ये समय बताता है, समय सबका आता है, ठीक है। अच्छे समय, बुरे समय सबका आता है, चाहे कुछ भी हो। अगर 100 दिन राजा का हुआ तो एक दिन भिखारी का भी होता है। गाइस, मेरे व्यूवर्स, ठीक है ना। ये जो भी समय सबको सिखा देता है, अच्छे को सिखा देता है, क्योंकि यूनिवर्स, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। चाहे उनके पास कितने भी दौलत, शोहरत, ऐशो आराम या तो सिक्योरिटी हो, पर जिस दिन ऊपर वाला की लाठी पड़ेगी ना, उस दिन बिना आवाज़ के उसको इतना सबक मिल जाएगा कि वो खुद भी मतलब तड़पता रहेगा। तो इसलिए गाइस, अपना कर्मा कभी ख़राब मत कीजिए, ठीक है। डेविल क्यों है? सब तरफ से खाली, हर तरफ से खाली, पैसे में खाली, बिजनेस में खाली, नौकरी भी गई, जॉब भी चली गई, मतलब हद हो गई बस। और अब सहन नहीं हो रहा। ओ सॉरी। लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सब, बेड लक।
देखो डेड अपने आप आ गया, तो इस कार्ड को लेंगे डेड। ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म होके एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। ठीक है, अब ये नई शुरुआत किस तरफ लेके जा रही है? आपकी तरफ लेके आ रही है, आपके साथ जस्टिस होगा, या आपके साथ तो जस्टिस होएगा ऑलरेडी, मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये जस्टिस होएगा, सबके साथ होएगा, आपके साथ भी होएगा, और जितने भी लोगों ने इस रिश्ते को लेकर टांग अड़ाया है उन सभी के साथ होगा। कर्मा इज ए बीच, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो आपके लाइफ में आना चाहता है ये सब करके, या कोई और कुछ रिश्ता बनाना चाहता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमारे व्यूवर्स की तरफ आएंगे या किसी और के नया रिश्ता बनाएंगे? प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। बीच से काट लिया हूँ। आपके साथ ही आना चाहता है, आपके रिश्ते को ही वो अपना सच्चा मानता है, सच्चा प्यार, ट्रू लव। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे इतना शुभ हो जाने के बाद। बहुत बुरा सिचुएशन है, अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपके जगह में अगर मैं होता तो शायद मैं तो मना ही कर देता, क्योंकि मुझे भी लगता है कि देखो, गलती एक बार माफ़ कर जा सकता है पर धोखा नहीं, क्योंकि एक बार अगर उसने धोखा दे दिया तो उसको दोबारा भी धोखा देगा या नहीं देगा वो कोई नहीं बोल सकता। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न में रहना है तो आप उनको एक्सेप्ट कर लो, अगर कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है तो रिश्ता तोड़ दो, इट्स ओके। आपको भी पता चल जाएगा कि तो जब है ही नहीं सामने वाला तो धोखा देना या नहीं देना तो वो तो सवाल ही नहीं है, आता ही नहीं, फिर वो उसका तो बात ही नहीं आता, फिर काम ही ख़त्म। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर व्यूअर्स, आपका पर्सन तो आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, इसी रिश्ते में वापस आना चाहता है। अभी आप देख लो, और मुझे भी जानना मन होगा कि आप लोग एक्सेप्ट करते हो या नहीं, क्योंकि इतना सारा कुछ बता देने के बाद, देखने के बाद, स्टोरी हो जाने के बाद, तो मुझे भी स्टोरी का एंडिंग चाहिए ना। तो मैं भी अपने मतलब मेरे लिए सेटिस्फाई हो, इसलिए देखता हूँ कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ठीक है, आपके मन की बात मैं बोल रहा हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, हमारे जो पर्सन है व्यूवर्स, वो अपने पर्सन को इतना कुछ हो जाने के बाद एक्सेप्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में या उनको छोड़ देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बोलिए हमें कि हमारे व्यूवर्स एक्सेप्ट करेंगे या छोड़ देंगे उनको उनके हाल में। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, प्लीज़ बोले ना, बताइए हमें। अब तो आप बहुत सोचने वाले हो, क्या करूँ उसको रखूँ या नहीं रखूँ, रखूँ या नहीं रखूँ, अगर रखूँ तो कैसा रहेगा, नहीं रखूँ तो कैसा रहेगा। अब बहुत सोचने वाले हो, इसमें तो मैं भी कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, 2 ऑफ वंड्स को। आप अगर रखोगे तो किस वास्ते रखोगे, अगर नहीं रखोगे तो किस वास्ते नहीं रखोगे, वो एक इसको क्लियर करने के लिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न हो गया ना, दैट्स वाई ये कार्ड अपने आप आया। इसको लूँ या नहीं लूँ, नहीं लेता हूँ, क्योंकि अपने आप आ गया, इसको नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी एक स्पेशल कार्ड सिलेक्ट करूँगा तभी लूँगा। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कीजिए, सॉरी गाइस, कार्ड गिर गया मेरा। प्लीज़ भोलेनाथ 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कीजिए। 20 से कार्ड निकालेंगे।
गाइस, इस रिश्ते के लिए आपने ऊपर वाले से बहुत दुआ मांगी है, विश की है कि भगवान से कि ये रिश्ता हो जाए किसी भी हालत में। और मतलब बन जाए ये तो आप, अभी मैं क्या बोलूँ आपको, आप तो चाहते ही हो कि उनके साथ रिश्ता हो, और वो भी चाहता है कि आप ये रिश्ते में वापस आना, इसी रिश्ते को जीतना। आप जो पास्ट का जितने भी मतलब झगड़ा, जो भी एक दूसरे के लिए जो भी गलत नेगेटिव सब भूल जा के उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आप दोनों को ही बहुत रिग्रेट है अपने अपने करतूतों पे उनको भी बहुत रिग्रेट है, उसने जो भी किया आपको भी रिग्रेट है, और ऐसा ही चल रहा है और काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलने वाला है। फिर डिसीज़न आने वाला है, कम से कम डिसीज़न आने में 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 साल भी लग सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं तो नहीं 3 साल तो नहीं लगेंगे, ये तो काफ़ी लेट हो गया। किसी बहुत ही मुश्किल लोगों से मतलब 3 साल हो सकता है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का 3 महीना या तो 3 वीक्स या तो 3 डेज में हो सकता है। क्योंकि जो रिग्रेट में है ना, जो हो गया वो देखो, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ किया होगा तब जाके इतना झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो बात ऐसी है कि दोनों का सिचुएशन हालत ख़राब है, एक दूसरे को लेके दोनों रिग्रेट में हो, और इसके वास्ते आपके पर्सन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। रात भर जाग रहा है, जो भी है मेल फीमेल व्यूअर्स जो भी है मेरे, अपने हिसाब से जचा लेना। रात रात को जाग रही है, उठ के रो रही है, फिर जाके कुछ डिसीजन ले रही है, ठीक है। बहुत जल्दी आएगा, नो डाउट आपके पास ही आएगा। इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं और आप भी उसको उसके लिए विश कर रहे हो, तो अगर आप दोनों मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी, वैसा वाला सीन हो गया, ठीक है। तो अपने अपने वो जो भी है, जो भी हो गया सब भुला दो और आगे अच्छे से ज़िंदगी बिताओ। तो अगर आप मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार दीजिए, ताकि इसी तरह आपके लिए हमेशा रीडिंग लेके आऊँ और आपको हील कर पाऊँ थोड़ा बहुत मेरी तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।